नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार तैयार। सीएम हेमंत सोरेन बोले, फैसले से जल्द कराएंगे अवगत। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर झारखंड सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये हमारे संज्ञान में है और परिस्थिति को देखकर बहुत जल्द सभी को इसे अवगत कराएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इससे निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है, साथ ही पर्याप्त उपाय किए गए हैं। कोरोना की हार से झारखंड अलर्ट, अब करना होगा इन गाइडलाइंस का पालन। चीन समेत अन्य देशों में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए देश समेत झारखंड भी अलर्ट है। एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अब जरूरी हो गया है। किसान दिवस पर कृषि क्षेत्र में 8 साल में बढ़ा 56,900 करोड़ की निवेश। किसानों को सब्सिडी में 50% की वृद्धि। भारत में किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। ये अन्नदाता अब तक भगवान भरोसे ही खेती बाड़ी करते हैं। धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में बदलाव आने लगा है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में निवेश होने लगे हैं। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में होने वाले निवेश में वृद्धि देखी गई है। सरकार ने भी किसानों को सब्सिडी के साथ साथ खेती बाड़ी के लिए उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में साल में 6,000 रुपये दे रही है। इसे लेकर सेक्टर में निवेश बढ़ने से कृषि क्षेत्र का परिदृश्य बदलने की उम्मीद है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 23 दिसंबर को इसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है के अवसर पर भारत में कृषि के क्षेत्र में अब निवेश का ट्रेंड है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 2 ट्रेलरों में जोरदार भिड़ंत, आग लगने से जिंदा जल गए दोनों ड्राइवर। पश्चिमी सिंहभूम में 2 ट्रेलरों की भिड़ंत में आग लग गई, जिससे दोनों ट्रेलरों के ड्राइवरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जैतगढ़ एनएच के क्विटा के पास 2 ट्रेलरों की आमने सामने की भिड़ंत में दोनों ट्रेलरों में आग लग गई। इस दौरान दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना 12 बजे के आसपास की है और ट्रेलर चालक की पहचान चतरा निवासी रामटहल यादव व नवादा निवासी फंटूस के रूप में की गई है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र, रिम्स की बदहाली, बिजली, धर्मांतरण समेत गरमाए मुद्दे। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी के विधायक धरने पर बैठ गए। कांके से बीजेपी विधायक समरी लाल रिम्स की बदहाल व्यवस्था को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने उन्हें ससम्मान सदन में बुलाने का आग्रह किया। झारखंड के शिक्षकों को 3 बजे तक ही रहना होगा स्कूल में। झारखंड की स्कूलों में अब शिक्षकों को 3 बजे तक ही विद्यालय परिसर में रुकना होगा। इसकी सहमति अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल और शिक्षा सचिव की मुलाकात के बाद बनी। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे के नेतृत्व में बुधवार को संघ के प्रतिनिधि मंडल ने के रवि कुमार से मुलाकात की थी। 2014 से पहले बनाया है आधार कार्ड तो करा ले अपडेट, नहीं तो होगा सस्पेंड। जाने किन जरूरी कागजातों का होना जरूरी। अगर आपने 2014 के पहले आधार बनवाया है और इसके बाद उसे अपडेट नहीं करवाया है तो आप ज़रूर अपडेट करा लें, ये वरना आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए आपको आधार केंद्र पर जाना होगा। आधार सेवा केंद्र में आपको पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए जरूरी कागजात निर्धारित किए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार अपडेट के लिए आपको मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। यूपी में मुंह में कटर रखकर पेंसिल छीलने के दौरान बच्ची की श्वास नली में अटका छिलका हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मुंह में कटर रखकर पेंसिल छीलते समय श्वास नली में छिलका अटकने से पहली कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। 16 वर्षीय बच्ची के पिता ने बताया कि घर में पढ़ते वक्त पेंसिल का छिलका मुंह में जाने के बाद उसे थूकने की कोशिश की, लेकिन कुछ छिलके उसके गले में जाकर फंस गया और उसकी मौत हो गई। ताजमहल में सभी पर्यटकों के लिए कोविड-19 टेस्ट किया गया अनिवार्य। कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामले के बीच ताजमहल में प्रवेश के लिए सभी पर्यटकों की कोविड-19 जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जांच शुरू कर दी है। पंजाब में शराब की फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान झड़प को लेकर 1100 लोगों पर केस हुआ दर्ज।
पंजाब के फिरोजपुर के जीरा में शराब की फैक्ट्री बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प होने के एक दिन बाद बुधवार को 1100 से अधिक अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किया गया है। झड़प में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। गौरतलब है कि ग्रामीण फैक्ट्री के खिलाफ 5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर में स्कूल बस पलटने से 7 छात्रों की मौत। पीएम मोदी ने 2-2 लाख मुआवजा का किया ऐलान। मणिपुर के नोनी जिले में बुधवार को एक स्कूल बस के पलटने से कम 7 छात्रों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख आर्थिक सहायता और घायलों को 50-50 हज़ार का मुआवजा देने की घोषणा की है। भारत चीन झड़प के बाद बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तवांग में लगाए जाएंगे नए मोबाइल टावर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद जिले में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। तवांग के उपायुक्त KN दामो ने बताया कि BSNL और भारतीय एयरटेल जिले में 23 मोबाइल टावर लगाएंगे। बकौल दामो टावर लगाने के काम में रक्षा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।